नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए जीवन एकदम सरल और सीधा होने के साथ साथ मज़ेदार और आनंददायक होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो जीवन में मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग जीवन के उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों उनको लगातार जीवन में ऐसी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? इसका उत्तर आप अपने नक्षत्र के द्वारा जान सकते हैं। कल हमने शतभिषा नक्षत्र के रहस्यों को जाना था, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो मनुष्य को निर्भीकता का पाठ पर सिखाता है, जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां तक पहुंचा सकता है। तो बिना देरी किए आइए हम आपको नक्षत्रों की सैर कराने लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग की। दर्शकों, आज 1 अगस्त 2026 शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात्रि 11:08 तक रहने वाली है। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया का आध्यात्मिक संदेश है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस तिथि में जन्मे लोग में निरंतर सीखने की प्रबल इच्छा होती है। वे अपने परिश्रम और विवेक के बल पर जीवन में सम्मान प्राप्त करते हैं। आज चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि में विचरण करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की। पहले आपको बता देते हैं कि आज 8:46 तक शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राशि चक्र का 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। इस नक्षत्र मंडल के पहले 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और आखिरी चरण मीन राशि में आता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। इस नक्षत्र का अपना स्वामी बृहस्पति भी है। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता अज एकपद है। नक्षत्र मंडल का ज्योतिषी प्रतीक तलवार है। दर्शकों, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संघर्षों के माध्यम से सफलता प्राप्त करना। इसी नक्षत्र से जुड़े कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में हम स्पष्ट रूप से आपसे बात करेंगे। सिनेमा जगत की रेखा जी हों या राजनीति के महारथी एस.डी. देवेगौड़ा, ऐसे ही क्रिकेटर हरभजन सिंह हों या प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में असाधारण पहचान बनाई इन लोगों ने। और ये इनके जीवन की यात्रा से अगर हम देखें तो एक बात हमको समान मालूम पड़ती है कि इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद सफलता भी प्राप्त की। हर किसी को किसी न किसी स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है और बार बार स्वयं को साबित करना पड़ता है। यही इस नक्षत्र का सबसे बड़ा संदेश है। याद रखिए, संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी सबसे बड़ी पूंजी होती है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से जुड़े जातकों की ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में। पूर्व भाद्रपद बृहस्पति और शनि का समन्वय मनुष्य को निर्भीकता का पाठ पढ़ाता है। इसको रचनात्मक प्रतिभा का वरदान मिला हुआ है और बचपन से ही ये लोग अपने आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित करके बढ़ते रहते हैं। इनके अंदर प्रसुप्त रचनात्मक शक्ति छुपी होती है और यह शक्ति इनके भीतर के से एक बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्ति को गढ़ने भी लगती है। इनके भीतर एक जीवन शक्ति होती है जो अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आतुर रहती है और यथाशीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाती है। ये लोग मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं और किसी भी पड़ाव में रुककर अपनी यात्रा की गति कम नहीं करना चाहते। इनमें बेहद जुनून होता है। लोग हर काम तत्काल करने के लिए आतुर रहते हैं। ये आरंभ से बहुत संकोची होते हैं और किसी तरह का प्रदर्शन भी नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी के दांव पेच भी सीख जाते हैं। ये लोग बहुत एकाग्र होकर अपने काम में लग जाते हैं और जब कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते।
इनका ध्यान भविष्य पर टिका रहता है, लेकिन पैर वर्तमान में। ये दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते और चाहते हैं कि कोई भी इनके मामलों में दखल ना दे। ये लोग अपनी विचारधारा का ही पालन करते हैं और विचारधारा दूसरों से अलग होती है। इनको सफलता आसानी से नहीं मिलती और हर असफलता इनमें एक नया संकल्प को जन्म देती है और ये लोग यह प्रयास करते हैं कि कोई गलती दोबारा से दोहराई न जाए। अपनी क्षमता को पहचानने में इनको काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक बार ब्रह्मांड की शक्ति के साथ इनकी ट्यूनिंग हो जाए तो फिर ये इनको रोक भी नहीं सकता। ये बहुत विद्रोही स्वभाव के लोग होते हैं, इसी कारण दूसरों के पथ प्रदर्शन भी बन जाते हैं। इनमें बिना किसी की मदद लिए अपने पैरों पर खड़े होने की ख्वाहिश होती है और कभी कभी लोग इनको सनकी और क्रांतिकारी भी मान लेते हैं। इनके व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू यही है कि ये लोग तुनक मिजाज, बेचैन और व्यग्र रहते हैं। इनके सनकी बर्ताव और तीखी ज़बान से लोग दुखी रहते हैं। कभी कभी ये आत्ममुग्ध होकर अपने ही आदर्शों में मग्न हो जाते हैं। अगर इनकी आलोचना की जाए तो ये अपने आप में नर्वस हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। इनको अपने अस्थिर मन पर काबू पाने की बहुत नितांत आवश्यकता है। कभी कभी ये लोग बेहद आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और भौतिकता के मार्ग पर चलने लगते हैं। इनके इस बर्ताव को कट्टर और असामाजिक भी माना जा सकता है। इनको अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव पर काबू पाना और छोटी छोटी बातों पर जुनून को छोड़ना बहुत आवश्यक है। दर्शकों, अब आपको आज के करण के बारे में जानकारी देते हैं। सुबह 10:50 तक वणिज करण रहेगा, उसके बाद विष्टिकरण शुरू हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं वास्तु टिप की। अब आज को बताते हैं आज का वास्तु टिप। वास्तु शास्त्र का मूल उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है। लोगों में दक्षिण दिशा के प्रति अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से दक्षिण दिशा ना तो अशुभ है और ना ही भय का विषय है। इस दिशा के ग्रह मंगल और स्वामी यमराज हैं। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि न्याय, सत्य, अनुशासन और कर्म फल के भी अधिष्ठाता हैं। इसलिए दिशा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सफलता केवल अवसरों से नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, परिश्रम और स्थिरता से भी प्राप्त होती है। भवन निर्माण के समय उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली चुंबकीय शक्ति का भरपूर उपयोग करने के लिए दक्षिण दिशा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोपहर के समय सूर्य का वर्णक्रम किरणें इस दिशा में होती हैं, इसलिए उसकी तपिश से बचने के लिए वास्तु में इस दिशा को अपेक्षाकृत ऊंचा, भारी, मजबूत रखने की सलाह दी जाती है। इस दिशा का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि जीवन में व्यवस्था और उत्तरदायित्व स्थापित करना है। यदि यह दिशा नीची हो, अत्यधिक खुली हो या कोई बड़ा गड्ढा अथवा जल स्रोत हो तो यहाँ यह दिशा असंतुलन भी पैदा कर सकती है। यदि भवन का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, उसे केवल अशुभ मान लेना उचित नहीं है। यहाँ वास्तु के अन्य तथ्यों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किसे मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता, सम्मान और साथ ही किसके लिए नहीं होगा दिन आसान। मेष राशि वालों, जो युवा विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके कार्य सहजता से बनते चले जाएंगे। आर्थिक समस्या को लेकर अपने खर्चों में कटौती करने की आवश्यकता है। कारोबारी कार्यभार से निपटाने में सहयोगी और कर्मचारियों का उचित सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। घर का सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। नवग्रह मंत्र का जाप करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला है, अंक आपका 1 है। वृष राशि वालों, आज संपर्क अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नई जानकारियां सीखने का मौका प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद को ज़्यादा तूल न दें, वरना आपके आपसी संबंधों में खटास आ सकता है। व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा करना पड़ सकती है जो फ़ायदेमंद रहेगी। प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ तनाव उठ सकता है। अपना रूटीन चेकअप अवश्य कराएं। देवी माँ का आराधना करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। कन्याओं को उपहार अवश्य दें। आपका जो शुभ रंग क्रीम है और अंक आपका 7 है। मिथुन राशि वालों, कहीं उधार दिए हुए पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है।
किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित अशुभ समाचार मिलने की संभावना से मन दुखी हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाहेतर संबंधों के दुष्परिणाम परिवार पर असर डाल सकते हैं। मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें। शिव पार्वती के रूप का ध्यान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफ़ेद है और शुभ अंक आपका है 2। कर्क राशि वालों, अगर कोई पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं तो उन्हें अवश्य कर लेना चाहिए। व्यस्तता के साथ साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपका प्रयास बहुत आवश्यक है। व्यवसाय में इस समय अधिक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, उससे भी आपको गुजरना पड़ेगा। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। एसिडिटी संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए संयमित खान पान करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी धर्म स्थल पर जाकर एकांत में बैठकर कुछ आत्ममंथन करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका शुभ रंग आसमानी है, अंक आपका 7 है। सिंह राशि वालों, नवीन कार्यों की योजनाएं बनेगी तथा उनके कार्य रूप करने के लिए लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बच्चों की समस्याओं को डांट फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित उचित डील हो सकती है, परंतु ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना रखें। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है। शरीर में दर्द, हल्के बुखार जैसी स्थिति बन सकती है। प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। आपका जो शुभ रंग लाल है और अंक आपका 9 है। कन्या राशि वालों, चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति का मार्ग खोलेगा। रुपए पैसे की लेन देन से संबंधित मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यवसाय से संबंधित कोई नई जानकारी मिले तो उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। गर्मी और पसीने की वजह से एलर्जी जैसी कोई समस्या हो सकती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, अंक है आपका 7। तुला राशि वालों, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करने से आप किसी परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। दोपहर बाद यह स्थिति कुछ और में बदलाव आएगा। कलात्मक क्षेत्र में जुड़े व्यवसाय में मुनाफे की स्थिति बन रही है। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के अवश्य बचाव करें। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जो भी कोई मंत्र कर सकें तो मंत्र भी करना चाहिए। आपका शुभ रंग पीला है, अंक है आपका 3। वृश्चिक राशि वालों, आज दिन भर दौड़ धूप बनी रहेगी, परंतु सफलता मिलने से खुशी भी आपको अपार होगी। थकान हावी नहीं होगी। घर में किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से मन खिन्न हो सकता है। नौकरी में किसी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है। शिवालय पर देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शुभ रंग आपका आसमानी है, अंक आपका 8 है। धनु राशि वालों, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल समय है। कोई बहुत ज़रूरी दुविधा दूर हो सकती है। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उधारी ना लें, ना ही दें। मशीनरी और तेल संबंधी व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पति पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक की स्थिति देखने को मिलेगी। जोड़ों में दर्द और नसों का खिंचाव हो सकता है, उससे कुछ परेशानी हो सकती है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग हरा है, अंक आपका 5 है। मकर राशि वालों, जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप जो संकल्प लेंगे उसमें आपको कामयाबी निश्चित प्राप्त होगी। आपके व्यक्तिगत कार्यों में खुद को व्यस्त रखें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। आज व्यवसाय में बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। विभिन्न स्रोतों से अधिक लाभ रहेगा। किसी विपरीत लिंगी के प्रति पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। संध्या के समय शिवालय में जाके देसी घी का दीपक जलाएंगे तो उससे आपको लाभ होगा। भाग्यशाली रंग बादामी है, अंक है आपका 2। कुंभ राशि वालों, आज कई तरह की उपलब्धियां मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई कार्य भी आपके पक्ष में हो सकता है जिसकी जानकारी आपको शायद पहले से ना हो। दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिना मांगे सलाह दें। कहीं फंसी हुई उधारी की पेमेंट मिलने की समय भी अच्छा है। परिवार के साथ मिलकर बैठना और हास प्रयास करना और उसमें ऊर्जावान आपको बनाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तनाव से दूर रहें।
जल को दूषित होने से बचाएं और शुद्ध जल का सेवन करें। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद है, अंक आपका 8 है। मीन राशि वालों, संतान के कैरियर संबंधी समस्या को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। इस समय आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी। अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें। किसी कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है जो लाभदायक रहेगी। निजी जीवन में सुख शांति और मधुरता बनी रहेगी। मानसिक सुकून और स्थिरता बनाए रखने के लिए आज का योग योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। उगते सूर्य के दर्शन करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो लाल है, अंक आपका 3 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अद्भुत रहस्य, कैसे यह नक्षत्र व्यक्ति को निर्भीकता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण प्रदान करता है। कल हम बात करेंगे एक दूसरे नक्षत्र की। तो मैं अजय भांबी कल फिर मिलूँगा इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।